सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट में जब भी आईपीओज आते हैं तो वो आते हैं बारिश की तरह एकदम बरसते हुए। या तो पूरे महीने कोई आईपीओ नहीं आएगा या फिर एक हफ्ते में ही 4, 5, 6 आईपीओ दिख जाएंगे। एंड इस हफ्ते में हमें दिख चुके हैं 3 आईपीओ और तीनों ही बहुत अच्छे। उनमें से एक का रिव्यू हमने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। सेकंड रिव्यू आईपीओ के हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, जिसका नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ। इसमें हम आपको फुल डिटेल्स बताएंगे, कंपनी करती क्या है, इसके डेट्स क्या है, इशू का साइज एंड प्राइस क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसी हैं, पीयर कंपैरिजन में कितनी आगे है या बाकी पीयर से अपने पीछे है, एंड फाइनली ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं या फिर छोटे समय के लिए कर सकते हैं, एंड आपकी ट्रिक्स कैसे बढ़ सकती हैं इस आईपीओ में अलॉटमेंट पाने की। ये सब डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ। अभी बहुत ही ज्यादा बज में है ये आईपीओ, ये हमें पता लगता है, आपको समझ आएगा क्यों है ये बज इसके फाइनेंशियल्स को देख के। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स। जो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, वो हुई थी स्टार्ट 2016 में। मैन्युफैक्चरर्स हैं ये स्टेबलाइजर्स के, बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं स्टेबलाइजर्स, जिनमें इनके प्रोडक्ट्स आते हैं पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीसी एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स। कंपनी एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। ये कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, मतलब इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट इनका जो मेन बिजनेस है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का, जो कि एज ऑफ इट राइट नाउ भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ सेगमेंट एंड एक बहुत ही अंडर वैल्यूड सेगमेंट चल रहा है पूरे इंडिया में राइट नाउ। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इस पूरे सेगमेंट का, एंड इनका मार्केट शेयर भी काफी सिग्निफिकेंट है, जो कि है 8% के आसपास। ये मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो फैसिलिटी है ये महाराष्ट्र में है, एंड इनके जो केपेक्स प्लान है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो कि ये प्लान कर रहे हैं एक और फैक्ट्री महाराष्ट्र में एंड एक इंडिया के बाहर जो कि इजिप्ट में। तो इनके केपेक्स प्लान से भी हमें समझ आ रहा है कि इनका जो माइंडसेट है कंपनी का वो ग्रोथ माइंडसेट है। ये आगे कंपनी को फर्दर लेकर जाना चाहते हैं ग्रोथ के साथ। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड डेट्स एंड लॉट साइज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इशू साइज ओपन कब हो रहा है। तो ये आईपीओ का इशू जो ओपनिंग है 27 को है एंड 29 को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। जो इसकी अलॉटमेंट है, आपको जो अलॉटमेंट मिलेगी वो 1 मार्च को मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपको 4 को रिफंड स्टेटस पता लग जाएगा। इधर आपको रिफंड आपके बैंक में वापस मिल जाएगा या फिर आपको डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग जो है इसकी टेंटेटिव 5 मार्च को आ रही है, एंड हो सकता है उससे भी पहले आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाए। अगर हम लॉट साइज के बारे में बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा 87 शेयर्स का, जो कि होता है 14,877 रुपीज। अगर हम एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 14 लॉट्स का एक बास्केट होने वाला है, जिसमें आते हैं 1218 शेयर, एंड इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,08,278 रुपीज। अगर हम एचएनआई बिग कैटेगरी की बात करें तो 68 लॉट्स का एक शेयर हो जाता है, जिसमें आपको 5,916 शेयर्स का एक लॉट हो जाएगा, साइज जो हो जाएगा बास्केट का, एंड इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 10,11,636 रुपीज। अब बात कर लेते हैं इशू के साइज एंड प्राइस के बारे में। अगर हम साइज देखें तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, सिर्फ 235 करोड़ के आसपास, 235 करोड़ के आसपास कंपनी अब पैसे उठाना चाह रही है आपसे और हमारे से, जो ऑल ऑफ इट इज अ फ्रेश इशू। मतलब इसमें से जितना भी स्टेक है, जो है सारे पैसे हैं, ये किसी भी पुराने प्रमोटर्स के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्टली कंपनी के पास जाएंगे, जो कंपनी डायरेक्टली इसको यूज कर सकती है फॉर देयर एक्सपेंशन एंड देयर ग्रोथ एंड उनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। जो इसकी लिस्टिंग है ये एनएसई एंड बीएसई दोनों पे हमें दिखने वाली है। अगर हम बात करें प्राइस बैंड के बारे में तो 162 से लेके 171 का प्राइस बैंड होने वाला है। अगर हम कोटा के बारे में बात करें तो क्यूआईबी को मिलने वाला है 50% कोटा, रिटेल कैटेगरी को मिलने वाला है 35% कोटा एंड एचएनआई को मिलने वाला है 15% कोटा। एंड क्योंकि ये आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, इसके फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको समझ आएगा कि जीएमपी जो चल रहा है ऐसा क्यों चल रहा है। तो आपको ये समझ आने वाला है कि आपको इसमें अलॉटमेंट अगर चाहिए तो आपको बहुत सारे अलग अलग पैन कार्ड वाले डीमैट अकाउंट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एंड स्पेशली इसमें रिटेल कैटेगरी ज्यादा फेवरेबल हो जाती है क्योंकि उसमें कोटा बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एचएनआई। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डीमैट से, जो कि पेरेंट्स का, ब्रदर्स का, सिस्टर्स का या कोई और रिलेटिव के डीमैट से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, एंड उससे आपकी चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट के ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, जिसकी वजह से आज कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना आईपीओ लेके आ पा रही है, शानदार तरीके से, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम देखें तो रेवेन्यू 2021 में 89 करोड़ का था, 2022 में डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हमें मिली, मतलब 100% से भी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली।
एंड 2023 में भी 232 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो गया, जो कि 22% ग्रोथ होती है इन टॉप लाइन, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट साइन। बहुत अच्छा साइन है ये कि कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर पा रही है। क्या कहते हैं हम इसको? ईयर ऑन ईयर, एवरी ईयर कंपनी स्टेबल ग्रोथ, रादर पॉजिटिव ग्रोथ कर पा रही है। अगर हम एसेट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के 32 करोड़ के 32 करोड़ के एसेट्स थे 2021 में। 2022 में ये डबल से भी ज्यादा हो गए, 100% से भी ज्यादा ग्रोथ हो गई एंड 84 करोड़ हो गए। एंड 2023 में 121 करोड़ के ऑलरेडी इनके पास एसेट्स हैं, जो कि 44% ग्रोथ हमें दिखाती है एज कंपेयर टू 2022, विच इज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ साइन के भाई एसेट्स के भाई रेवेन्यू तो ग्रो हो रहे हैं, ये अपना बिजनेस तो बढ़ा रहे हैं एंड उसके साथ साथ अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एसेट्स हैं, मतलब जो आगे ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, उसको भी बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम देखें पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, तो 4.82 करोड़ था 2021 में, 2022 में 2-3 गुना से भी ज्यादा हो गया, 17.75 करोड़ के आसपास, एंड 2023 में 37.58 करोड़ हो गया, विच इज 111% की ग्रोथ। मतलब आप देख पा रही हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को भी डबल करती जा रही है ईयर ऑन ईयर। मोर देन दैट, जो कंपनी के ग्रोथ मेट्रिक्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, टॉप लाइन से आ रही है, मतलब जो हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ है वो डिराइव कर रही है हमारे प्रॉफिट्स की ग्रोथ को, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैल्यूएशंस के बारे में, कंपनी किस वैल्यूएशन पे आपसे हमारे से पैसा उठाना चाह रही है। अगर हम डेट टू इक्विटी देखें तो 0.28 है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट नहीं है एंड एक बहुत ही लो डेट कंपनी है, जो कि बहुत ही कम रिस्क हो जाता है इस कंपनी में। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, अब गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी 90% चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नेट प्रॉफिट इनको आ रहा है एज कंपेयर टू देयर इक्विटी, जितने इन्होंने इक्विटी में पैसे लगाए उसके अगेंस्ट में जो इनको रिटर्न आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, 90% का आ रहा है। मतलब जनरल इंडस्ट्रीज में 15-20% से ऊपर आरओई इज वेरी गुड। आप सोच के देखो 90% आरओई आ रहा है एंड ये इसको मेंटेन कर पा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56% आ रहा है। मतलब अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज जो आपको EBIT आ रहा है, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से, मतलब जो भी पैसे आपने ग्रोथ के लिए लगाए हुए हैं, कैपिटल जो आपने एम्प्लॉय करी हुई है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, जिससे आप पैसे कमा पा रहे हो, सो रिटर्न मतलब प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो उसमें मिल रहा है हमें 56% का प्रॉफिट। मतलब आप देख पा रहे हो कि 56% अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे पैसे कमा पा रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन के 15-20% से ऊपर एनीथिंग इज गुड एंड ये 56% कंसिस्टेंटली कमा पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया साइन होने वाला है। प्राइस टू इक्विटी देखें तो 20 के आसपास चल रही है पीई हमारी। अब पीई का कैसे कंपैरिजन करते हैं? पीई इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद इट्स पीयर्स। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें तो सुप्रीम पेट्रोकेम इनका पहला कंपैरिजन आता है, जिसका पी चल रहा है 24 के आसपास एज ऑफ इट राइट नाउ। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज का देखें तो पी चल रहा है 22 के आसपास, ऑल्दो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल कंपनी जो अपना पी ला रही है वो एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव पी है, जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो पूरे आईपीओ को डिफाइन करता है, जो कि है हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखें तो आज के दिन चल रहा है 98 रुपीज का, 171 के हायर प्राइस बैंड पे 91 रुपीज, दैट कम्स आउट मोर देन 57%, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन कि आप अगर 14,000 के आसपास लगा रहे हैं, 15,000 के आसपास लगा रहे हैं, तो उसका 57% आप प्रॉफिट कमा सकते हैं आज के दिन। जीएमपी जो है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से बदल सकता है, बट आज के दिन ये स्टेबल बना हुआ है 57% के आसपास। तो अगर आपको एक लॉट में अलॉटमेंट मिलती है, बाय द वे अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब काफी ज्यादा हो चुका है। आपको पता है कि अगर ओवर सब्सक्राइब आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है इन रिटेल कैटेगरी, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा अप्लाई करते हैं तो भी आपको एक ही लॉट मिलने वाला है। तो अगर आपको एक लॉट मिल जाता है तो आपको पर लॉट प्रॉफिट आज के दिन 8500 का होने वाला है, 8526 रुपए का प्रॉफिट आज के दिन आपको हो सकता है। अगर आप मेरा स्टांस इसमें पूछे तो मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं एंड रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि उसमें थोड़े स्लाइटली चांसेस बेटर है एचएनआई की कैटेगरी से। आपका क्या सिनेरियो बन रहा है? आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड क्या आप इसमें अप्लाई करके लिस्टिंग गेन लेके बाहर हो जाएंगे या फिर लंबे समय के लिए इसको होल्ड करेंगे? क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए, मतलब 6-8 महीने के लिए होल्ड भी करें तो भी चल जाएगा, अनलेस जो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए। तो आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी फर्दर एक्शन, एंड ऑल्सो कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप अपनी समझ के हिसाब से, सूझबूझ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। ये सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए, बताने के लिए है कि कैसे मार्केट में आईपीओ कैसा ला रहा है, क्या कंपनी करती है एंड इसका क्या
हो सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अप्रिशिएट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो। कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। टिल द टाइम सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।